बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी? पिछली वीडियो में हमने देखा कैस अपनी 10 साल की बेटी की कुर्बानी माबूदों को खुश करने के लिए देता है। अबरस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौब की वजह से उनका चेहरा ना देख सका और नजरें झुक गए। अब देखते हैं आगे। अरब का चमकता सूरज। अरब का चमकता सूरज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। मकान क्या था? कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ एक अहाता था। भीतर कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़े होने से छुई जा सकती थी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अहाते के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीबी हज़रत खदीजा दौड़कर स्वागत के लिए आई। आप कुछ न बोले, सीधे एक कमरे में चले गए। हज़रत खदीजा भी पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा, मेरे सरताज आज क्या बात है? तबीयत पर क्यों बोझ महसूस कर रहे हैं? आपने खजूर की चटाई पर लेट कर फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा ने तुरंत कंबल ओढ़ा दिया और उनके करीब बैठकर चिंता में डूब गई। हज़रत खदीजा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखकर बड़ी फिक्र हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि क्या हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर बात मालूम करने की हिम्मत ना हो सकी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठ बैठे। हज़रत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी है। फिर कहा, खदीजा आज एक अजीब बात हुई है। खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देखा। पूछा, मेरे सरताज क्या वाक़या है? फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पहली मुलाकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गुफा में बैठा था कि एक खूबसूरत शख्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं बेइख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा, इकरा पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर भींचा और कहा, पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक, यानी पढ़ रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है, वह जिसने इंसान को कल्म के जरिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाई जो उसे मालूम न थी। मैं डर सा गया। वह शख्स चला गया। खदीजा, क्या यह अजीब बात नहीं है? हज़रत खदीजा ने कहा, बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया है। हज़रत खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया, नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा न करेगा, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों के खर्च पूरे करते हैं। आप में वे तमाम खूबियां हैं जो औरों में नहीं पाई जाती। आप मेहमान नवाज है और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। आप चुप हो गए, सिर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा, हुजूर मेरे साथ वर्का बिन नौफल के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हज़रत खदीजा ने कहा, आप जानते हैं कि वह वर्का तौरात व इंजील का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आलिम है। वह बता देगा कि क्या बात हुई और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफल हज़रत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरात और इंजील के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ रुझान था। जब मक्का में कोई अहम वाक़या होता तो उनसे मशवरा किया जाता था। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, क्या अभी चलने का इरादा है? हज़रत खदीजा ने कहा, हुजूर मुझे आपको देखकर चिंता हो गई है, बेहतर तो यही है कि इसी वक्त तशरीफ़ ले चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा चलो। दोनों वर्का के मकान पर पहुंचे। वर्का से मुलाकात होने पर हज़रत खदीजा ने वह पूरा वाक़या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान किया था बयान करना शुरू किया। वर्का बड़े गौर से और तवज्जो से सुनते रहे। जब हज़रत खदीजा सब कुछ सुना चुकी तो वर्का ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ।
یا وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس بات کو اور کھولیے۔ ورقہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو، تم کو خدا نے نبوت کے لیے چن لیا ہے، تم آخری پیغمبر ہوں گے، تم وہ پیغمبر ہو جس کی خوشخبری تورات و انجیل میں موجود ہے، آپ کی امت پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خدا میرے ذریعے سے کوئی نیا مذہب پھیلائے گا؟ ورقہ نے جواب دیا آپ ابراہیمی مذہب کے علم بردار ہوں گے۔ اے کاش میں ان جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں اور جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا میری قوم کیا مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، دنیا میں جب کوئی رسول ہو کر آیا جس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کا ہی ورتاؤ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا مگر وہ کون شخص تھا جس نے 3 بار بھیجا؟ ورقہ نے کہا وہ فرشتہ تھا، خدا کا پیغام لانے والا جبرائیل۔ اے آمین، وہی نبیوں پر آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے مجھے جان کا اندیشہ تو نہیں؟ ورقہ نے جواب دیا بالکل اطمینان رکھیے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار رہے گا۔ آپ کو ورقہ کی باتوں سے اطمینان ہوا۔ آپ نے کہا اگر اللہ میرا حامی و مددگار ہے تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ ورقہ نے کہا آپ پر کتاب نازل ہوگی اور جو کچھ نازل ہو مجھے سناتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور سناتا رہوں گا۔ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں اٹھے اور ورقہ بن نوفل کے سلام کر کے اس کے مکان سے باہر نکل کر اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ وحی کا اترنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اپنے مکان پر تشریف لائے، کچھ کھجوریں کھا کر سو گئے۔ صبح جاگتے ہی کچھ کھجوریں ایک چھاگل میں تھوڑا پانی لے کر گھر سے چلے، چونکہ ابرس نے مکہ کے تمام باشندوں کو بتا دیا تھا کہ ان کے باپ دادا کے مذہب کے خلاف اور ان کے خداؤں کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آواز اٹھائیں گے، اس لیے ہر عرب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے خوف پیدا ہو گیا تھا اور ہر آدمی آپ کو غصے بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں نیچے کیے چلتے اور اس کی پرواہ بھی نہ کرتے کہ کون کس جذبے سے آپ کو گھور رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سان سے نکلے کہ مبارک کندھے پر ایک طرف ستو کا تھیلا لٹکا ہوا تھا، دوسری طرف کھجوروں کا، بائیں کندھے پر کالا اونی کمبل پڑا تھا، ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی، صاف لگ رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا، تیز نظروں سے دیکھا، گجب بھری نظروں سے دیکھا، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف بھی نہ دیکھا، عادت کے مطابق سر جھکائے چلتے رہے۔ جب بیت الحرام کے پاس گئے تو طواف کیا اور مکہ سے نکل کر جبل نور کی طرف روانہ ہوئے۔ پہاڑ سامنے ہی نظر آ رہا تھا، مکے سے 3 میل کی دوری پر پہاڑ سوکھے تھے، نہ کہیں پیڑ نہ پودے، سیاہ جلا ہوا پہاڑ لگ رہا۔ آپ پہاڑ پر پہنچ کر ایک غار میں اترے۔ غار زیادہ بڑا نہ تھا، لگ بھگ پونے 2 گز چوڑا اور 4 گز لمبا۔ ایک اونچی چٹان غار کے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اس چٹان کی وجہ سے غار کے بھیتر نہ دھوپ کی تیزی کا پتہ چلتا تھا نہ وہاں گرم ہوائیں پہنچتی تھی۔ اس غار کا نام غار ہرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آبادی سے اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے تنہائی اپنا لی تھی۔ کئی دن آپ اسی غار میں رہے۔ جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کی طرف تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر ستو اور کھجوریں لے کر چلے گئے، کچھ دن پھر تنہا رہے، پھر جب ستو اور کھجوریں ختم ہو گئی تو مکہ واپس ہوئے۔ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ تک ہی پہنچے تھے کہ وہی شخص آپ کو پھر ملا جس نے پہلے آپ کو پکڑ کر بھیجا تھا۔ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت بھری نظروں سے جبرائیل کو دیکھ کر کہا فرشتہ جبرائیل؟ ہاں فرشتہ جبرائیل، وہ فرشتہ جو تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اب میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، کیا میں خدا کا رسول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں آپ خدا کے رسول ہو۔
खुदा ने आपको चुन लिया है। मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। खुदा की यही मसलत है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखते ही देखते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए। हज़रत खदीजा ने आपको देखा। देखते ही वह समझ गई कि आज फिर कोई बात हुई है। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए और हज़रत खदीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खदीजा ने कंबल उड़ा दिया। अभी आपको लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज़ आई, ऐ चादर में लिपटे हुए उठो और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो, पाक दामनी इख्तियार करो और शिर्क की गंदगी से बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे। आपके देखते ही देखते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीबी की तरफ देखा। हज़रत खदीजा पास ही बैठी थी, दुखी और गम में डूबी हुई। आपको उठते देखा तो वह कह उठी, मेरे सरताज क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को पूरी बात बताई तो बोली, वर्का ने सच कहा था कि आप पर खुदा का पैगाम नाजिल होगा और आप अल्लाह के रसूल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खदीजा मुझे अपनी कौम से डर है। मुझे जो खुदा हुक्म देगा वह करूँगा, पर डर है शायद मेरी कौम ना माने। हज़रत खदीजा ने कहा, यह डर तो है, लेकिन क्या आप कौम के डर से खुदा के हुक्मों को पूरा करने से बचेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा हुक्म देगा और मैं किस तरह उसका हुक्म पूरा कर सकूंगा। हज़रत खदीजा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि लोगों को उसके अजाब से डराओ, उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करो। बेशक खुदा ने फरमाया, लेकिन आज अरब का पूरा इलाका बुतों को पूछता है, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा। यकीनन हर आदमी, हर कबीला, सारा हिजाज और सारा अरब मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं तन्हा किस किस का और किस तरह से मुकाबला करूंगा। बेशक एक आदमी का नहीं, एक खानदान का नहीं, एक कबीले का नहीं, सारे अरब का मुकाबला करना होगा। हज़रत खदीजा ने कहा, प्यारे नबी बोले, मगर कुछ हो खदीजा, मैं मुकाबला करूंगा, खुदा की मदद के भरोसे पर मुकाबला करूंगा। क्या खुदा मेरी मदद न करेगा? ज़रूर करेगा। हज़रत खदीजा बोली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब बड़े संग दिल होते हैं। जिन बुतों के वे और उनके बाप दादा पूछते रहते हैं, वे कैसे छोड़ देंगे? उनकी बुराइयां सुन सकेंगे? क्या आपको मालूम नहीं कि अबरस ने मक्का वालों के दिल में आपकी तरफ से बुराई पैदा करके उनको आपके खिलाफ भड़का दिया है? मुझे मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मगर अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद आप चुप हो गए। हज़रत खदीजा के दिल पर इसका बड़ा असर हुआ, इसलिए कि वह जानती थी और खूब अच्छी तरह जानती थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही करते हैं और वो वायदा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। लोग सदियों से बुतों की पूजा करते चले आ रहे हैं। जिस वक्त भी आपने बुतों के खिलाफ कुछ भी कहा, आपका कोई छोड़ेगा नहीं, सब आप पर टूट पड़ेंगे और सारे कौम का मुकाबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले करना पड़ेगा। इस ख्याल ने हज़रत खदीजा को दुखी कर दिया और आप काम में लग गई। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।